अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा कि यूट्यूबर से मुझे एक मशवरा चाहिए, तो वही मशवरा मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने आया हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि यूट्यूब का हमने अभी एक कोर्स बनाया है 2023 का। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको जीमेल अकाउंट बनाने से लेकर पेमेंट हासिल करने तक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाई है 23 वीडियोस के अंदर। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको सिखाया जीमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, चैनल की सेटिंग कैसे करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो को सही तरीके से अपलोड कैसे करते हैं, एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाते हैं, एडसेंस की दीगर जो चीज़ें हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो कैसे करते हैं। ए टू जी सारी चीज़ें यहाँ तक हमने सीख ली हैं, यानी ये कोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो मुझे आपसे मशवरा करना है, तो मशवरा ये करना है कि भाई अब आपने मुझे ये बताना है कि आगे आपने यूट्यूब की पॉलिसीज़ सीखनी है या नहीं सीखनी है। क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ वाले टॉपिक्स होते हैं ना, ये बड़े बोर टॉपिक होते हैं। जितने बोर होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मैंने देखा है कि बड़े से बड़े यूट्यूबर का चैनल जब डीमोनेटाइज होता है या एडसेंस डिसेबल होता है, उसके पीछे वजह ये होती है कि उसको उस स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता है। मेरे पास ऐसे चैनल्स भी आते हैं जिनके ऊपर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। अब बात ये होती है कि उनके बारे में हम आपको बताते नहीं है, उनकी तरफ से इजाज़त नहीं होती है कि आप हमारे चैनल के बारे में बताएं कि हमारे चैनल के ऊपर क्या मसला बना हुआ है। तो इसलिए भाई यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पे आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आपको पॉलिसीज़ सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको यूट्यूब की समझ आ गई है, सारा कुछ आ गया है, तो ना मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ ना आपका टाइम ज़ाया करूँ, फिर मुझे पॉलिसीज़ को छोड़ देना चाहिए और मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आना चाहिए। हर दूसरी वीडियो के अंदर मैं भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि यार चैनल को ग्रो करने के लिए ये करें, व्यूज़ लेने के लिए ये करें, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए ये करें। अब वो ट्रिक्स काम करें या ना करें वो एक अलग टॉपिक है, मुझे फ़ायदा बड़ा होगा। क्योंकि ऐसी बात जब थंबनेल के ऊपर लिखी जाती है ना कि हाउ टू ग्रो योर चैनल या हाउ टू गेट मोर व्यूज़ या फिर हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। यूट्यूबर्स देखते ही वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे अच्छे व्यूज आ जाते हैं और अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियोस बनाऊं टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, तो ठीक है, मैं इस तरफ आ जाता हूं। लेकिन अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि यूट्यूब की पॉलिसी सीखने की तरफ आएं। क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में एक भी ऐसा चैनल नहीं है जिसने YouTube की तमाम तर पॉलिसीज़ आपको टीच की हों, सिवाय मेरे उस चैनल के जिसको मैंने खुद डिलीट करवाया है। देखें, उस चैनल के ऊपर मैंने YouTube की तमाम तर पॉलिसीज़ को कवर किया हुआ था, लेकिन अब वो चैनल YouTube के ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी मैं आपको बता दूँ कि उस चैनल के ऊपर मेरी 1096 वीडियोस थी, यानी 4 वीडियोस कम 1100 वीडियोस थी। मतलब इतना सारा कंटेंट था उस चैनल के ऊपर। तो अगर मुझे कोई कहता है कि तनवीर भाई 2 घंटों की वीडियो बना दें या 3 घंटों की एक ही वीडियो बना दें जिसके अंदर यूट्यूब की सारी पॉलिसीज़ को आप कवर कर लें, तो ये मुमकिन नहीं है। यूट्यूब की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं और काफ़ी लंबी चौड़ी पॉलिसीज़ हैं। मैं चाहता हूं कि यार आप डेप्थ में इन चीज़ों को सीखें, ताकि आप यूट्यूब को अच्छे तरीके से जब सीख सकें, समझ सकें, उसके बाद जब आप YouTube के ऊपर काम करें तो कभी किसी मसले को फेस ना करना पड़े। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि नहीं तनवीर भाई, हमें YouTube की पॉलिसीज़ नहीं सीखनी है, आप हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दें, तो फिर आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं होता या वापस डीमोनेटाइज हो जाता है, या आपका एडसेंस का अकाउंट बनता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं होता, अप्रूव नहीं होता, या फिर आपका एडसेंस का जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है, आपके चैनल, आपके एडसेंस के ऊपर किसी भी तरह का अगर इशू आता है, तो आपने खुद ही उसका कोई ना कोई हल निकालना है। फिर आप मुझे कमेंट्स में मत बोलना कि तनवीर भाई ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, क्योंकि मैं आपको ज़ाती तौर पे ये मशवरा दूंगा कि आप YouTube और एडसेंस की सारी पॉलिसी सीखें। और यहां पर एक और बात भी आपके साथ शेयर कर दूं कि YouTube की या एडसेंस की पॉलिसीज रीड करने से कभी समझ में नहीं आती हैं, सिर्फ पढ़ लेने से कभी समझ में नहीं आती हैं। हम लोगों को इसलिए समझ में आती हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमारे पास लोगों के एडसेंस के अकाउंट्स आते हैं, YouTube के चैनल्स आते हैं, तो प्रैक्टिकली हम उनके ऊपर काम कर चुके होते हैं। तो जो भी पॉलिसी होती है हमें उसकी डेप्थ का पता होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उनके ऊपर काम कर चुके होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने YouTube की तकरीबन सारी पॉलिसीज़ को बड़ी गहराई के साथ पढ़ा
हुआ है, समझा हुआ है। अब आपने मुझे ये मशवरा देना है कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आऊं या फिर आपने अगर पॉलिसी सीखनी है तो पॉलिसीज की तरफ आऊं। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आपको YouTube की पॉलिसीज के बारे में पता नहीं होता है, हर दूसरा बंदा आकर आपको चूना लगा रहा होता है। अब इस चूने की मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन यहां पर एक ही एग्जांपल दूंगा कि परसों मेरी एक बंदे से बात हुई है, मतलब हाईली एजुकेटेड बंदा है। उसने मुझे कहा कि तनवीर भाई, मुख्तलिफ लोगों को मैंने काफ़ी सारे पैसे दिए, एडसेंस का एक इशू था उसको सोल्व करने के लिए। तो जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि एडसेंस का इशू क्या था, तो इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से उनका जो एडसेंस है वो परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। परमानेंटली डिसेबल एडसेंस के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपील। अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो ठीक हो जाता है, अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो परमानेंटली डिसेबल एडसेंस दोबारा ठीक नहीं होता। अब इन्होंने काफ़ी यूट्यूबर्स को पैसे दिए, पैसे सब ने खा लिए, मसला सोल्व नहीं हुआ। मैंने जैसे ही मसला देखा तो मैंने इनको कहा कि इसके लिए हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, अपील एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है ये आपकी किस्मत है। तो उन्होंने आगे से कहा कि तनवीर भाई, ये बाकी यूट्यूबर्स ने जो मुझसे पैसे लिए हैं, मैंने कहा सब ने गलत किया है, क्योंकि कोई भी टेक यूट्यूबर ऐसा नहीं है कि जिसको ये बात पता ना हो कि कोई भी एडसेंस अकाउंट जो इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से परमानेंटली डिसेबल हो गया है तो अपील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात जानते हुए सब ने उनसे पैसे खाए हैं। कुछ ऐसे भी टेक यूट्यूबर्स हैं जो मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। यार देखें, आप सब ने बहुत गलत किया। एक बंदे का वो मसला जो सोल्व नहीं हो सकता था, आपने उसके पैसे खाए हैं। तो इस तरह के मसले लेकर आप जब पैसे खाते हैं तो ये हराम के जुमरे में आता है। ठीक है, आपके पास कोई मसला आता है, उसको आप सोल्व करते हैं तो आप पैसे लेते हैं, आपके लिए जायज है। लेकिन अगर अगले बंदे का मसला सोल्व नहीं हुआ, आपका फर्ज बनता है आपने उससे जो पैसे लिए आप उसको वो वापस करें। लेकिन आपने यहां पर गलत ये किया, आपको पता था कि ये मसला सोल्व होने वाला नहीं है, इसके बावजूद आपने वो मसला लिया, आपने पैसे लिए, पैसे लेकर बंदे को ब्लॉक कर दिया। अब वो टेक यूट्यूबर जिन्होंने ये काम किया है उनको मेरी ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन आप लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो हमारी पूरी टेक कम्युनिटी गंदी होती है, सब खराब होते हैं। लोगों की नजर में आता है कि इसका मतलब है सारे ही ऐसे हैं। तो इसलिए भाई, जितने भी लोग दूसरों से पैसे लेकर मसले सोल्व कर रहे हैं, काम गलत नहीं कर रहे हैं, आपका हक बनता है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आपका हक बनता है अपनी फीस लेना। लेकिन उन मसलों के लिए फीस लेना आपका हक नहीं बनता है जो मसले आपसे सोल्व होते नहीं है या फिर वो मसले सोल्व हो सकते नहीं है। चले, आपने केस लिया, पैसे लिए, मसला सोल्व नहीं हुआ ना, अगले बंदे को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? उसको पैसे रिटर्न करें ना यार, उसको बोले मुझसे सोल्व नहीं हो रहा। तो यहां पर यह बात आपके साथ शेयर करने का मकसद यह है कि अगर आपको पता होगा कि इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से जो परमानेंटली डिसेबल एडसेंस होता है, अपील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप किसी को पैसे नहीं देंगे। अब ये चीज आपको पता नहीं थी, आपने मुख्तलिफ टेक यूट्यूबर्स को अच्छे खासे पैसे दे दिए। तो कुल मिलाकर आपको चूना हमेशा तभी लगाया जाता है जब आपको यूट्यूब और एडसेंस की पॉलिसीज के बारे में पता नहीं होता है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आऊं या फिर आपको सही मानों में यूट्यूब की तमाम तर पॉलिसीज टीच करूं। अगर आप कहते हैं कि पॉलिसीज टीच करूं तो आपने भी मुझे सपोर्ट करना है। मेरी वीडियो को यार कभी कभार शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पर व्यूज बहुत कम आते हैं। इस तरह के टॉपिक्स पर जब व्यूज बहुत कम आते हैं तो डेफिनेटली यार मेरा भी नुकसान होता है। तो मैं 2-3 वीडियोस बना के ट्राई करूंगा। अगर तो मेरे व्यूज ठीक आएंगे तो मैं आगे पॉलिसीज आपको टीच करूंगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरे व्यूज नहीं आएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा आपका पॉलिसी सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आ जाऊंगा। जो बाकी चीजें आपको वो सिखाऊंगा। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, न सिर्फ कमेंट्स में बताना है, प्रैक्टिकली भी साबित करना है कि वाकई आप पॉलिसी सीखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।